नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपी ईएसपी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम पीईबी के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा जो आपकी 2023 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, जिसमें आपकी स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एंड अदर पोस्ट, इसमें आपकी केमिस्ट की थी, फार्मासिस्ट की थी, सैनिटरी इंस्पेक्टर की थी और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें थी। तो इसकी जो आपका एग्जाम 2023 में हुआ था, अब इसकी आपकी 2024 में भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसमें आपके लिए प्रीवियस पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसमें इस सीरीज के माध्यम से आपको पीईबी की जो केमिस्ट और स्वच्छता निरीक्षक वाला है और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं, तो इसमें हम जो 2023 में प्रीवियस पेपर आया है यानी क्वेश्चन पेपर आया है, तो इसके पेपर को देखेंगे। तो इसमें 200 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इस सभी प्रश्नों को आज की वीडियो कवर करेंगे। और जिसमें आप यहाँ पर समझ लीजिए पहले कि यहाँ पर जो ईएसबी है, जो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है, उसी के अनुसार आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो जिसमें आपके जो येलो कलर का हाईलाइट किया गया है, तो ये आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की है वही आंसर इसमें सही है। जो रेड कलर का है, तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है। और जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है, सॉरी ओरिजिनल कलर का ऑप्शन है जो, तो इसके लिए आयोग ने चेंज कर दिया है। तो इसको आप समझ सकते हैं, आपको सिर्फ येलो कलर से देखना है। चलिए इसके पहले हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और आपको ये भी जानकारी लग जाए कि आपको किस टॉपिक पर कितनी पकड़ करनी है और किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए पहले हम इसके एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान, इसमें आपकी 100 क्वेश्चन का ए पार्ट रहेगा और 100 क्वेश्चन आपकी संबंधित पद यानी ट्रेड से संबंधित रहेंगे। यानी टोटल आपकी 200 प्रश्न इसमें रहेंगे। अब यहाँ पर आप पोस्ट कोड देख सकते हैं कि पोस्ट कोड जो आपका यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग प्रकार की जब आपकी वैकेंसी आ गई तो उसमें भी कोई मेंशन रहेगा। तो यहाँ पर आपकी ये पोस्ट कोड दिया गया है, जिसमें आपकी ये सब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि स्पेशली सब्जेक्ट से संबंधित इसमें दिए गए हैं। और ये पुराना ईएसपी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब चलिए हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। अब यदि इंग्लिश करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम सीधा सा इसमें हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं। साथ ही अब यदि एमपीपीएससी और अन्य एग्जाम के जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य स्टेट पीसीएस के पेपर को रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से पादप जीन जिन्हें बाहरी प्रतिजनों से बचाते हैं वो क्या है? आर जीन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय आर्कस्पुर का उदाहरण है? तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रेस। अब इसका आप नाम बता सकते हैं कि जो बोटी का नाम यहाँ पर दिया गया है ये किसका नाम है सामान्य आम बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट है आपका, तरल क्रोमेटोग्राफी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर होगा सी, ये गलत है। सही कौन कौन से हैं? तो जैसे ही विश्लेषण अणु दोनों चरणों के संपर्क में आते हैं वे अपने भौतिक रासायनिक गुणों के अनुसार विभाजन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, इल्यूएंट में उच्च घुलनशीलता वाले विश्लेषण कॉलम के माध्यम से तेजी से भटकेंगे और जल्दी उसके आउटलेट से दूर हो जाएंगे। तो ये भी सही है। और स्थिर चरण के लिए उच्च शोषण यानी व्यापक अर्थ वाले विश्लेषण कॉलम के भीतर लंबे समय तक रहेंगे और देर से समाप्त हो जाएंगे। तो 1, 2 और 4 ये सही है, सी गलत है, सी बताना था। नेक्स्ट है, जब दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो सहजीवी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इमिटेशन के उस प्रकार की पहचान करें जहां जानवर दूसरों की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपनी गतिविधियों को पर्यावरण के एक विशेष हिस्से की ओर निर्देशित कर सकती हैं, तो उसे कहते हैं स्थानीय संवर्धन। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है लेकिन टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखिए, इन आंतरिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नसों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आंसर होगा इंटरऑक्सिपिटिव। नेक्स्ट देखिए, पश्चपात स्तनधारियों में अनुपस्थित होते हैं तो क्या? सीटेसियान। नेक्स्ट है, दो हेक्सोशर्कराओं के पहले कार्बन के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन
जो ट्राइलोज बनाता है कि डैश के रूप में संक्षिप्त में किया जाता है। तो आंसर होगा इसका, इसके लिए आंसर को क्या किया गया है, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अब, इनमें से कौन सा विस्कोस उत्पाद है? आंसर होगा सेलोफान पेपर। नेक्स्ट देखिए, अब आप इनको अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं और किस किस सोर्स को आपको पढ़ना है। तो आपको अच्छी तरह से इनको पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका फीडबैक सही रहेगा तो इसके जितने पॉसिबल पेपर आपको हमें प्राप्त होंगे तो हम आपको सभी एक सीरीज के तौर पर आपको करा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आमतौर पर चार्ज लाइन पानी से भरी चैनल के रूप में देखा जाता है जो झिल्ली के पार फैला होता है? तो चैनल प्रोटीन। नेक्स्ट है, हेनले लूप और उनकी समांतर व्यवस्था मूत्र के उत्पादन के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करती हैं जो प्रकृति में कैसे हैं? तो हाइपेरोस्मोटिक मूत्र। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग डेगा सिंक के लिए किया जा सकता है? तो हीलियम स्पेरिंका। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम को पहचानिए। तो आंसर होगा इसका, सिस्टम को पहचाने जिसमें एक जीन के उल्टे दोहराए गए अनुक्रम के प्रतिलेखन द्वारा एक डबल स्टैंड आरएनए का उत्पादन किया जाता है। यह प्रतिलेख एक हेयर पिन लूप संरचना बनाता है जो सजातीय एमआरएनए के क्षरण की ओर जाता है। तो आंसर होगा इसका सी, आरएनए इंटरफेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता से प्राप्त प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य नहीं है? तो आंसर होगा परागण यानी पॉलिनेशन। नेक्स्ट है, न्यूरॉन जो पूरी तरह से सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा इसका इंटर न्यूरॉन्स। आंसर होगा डी, जो अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु के लालटेन का उपयोग डैश में अर्चन द्वारा किया जाता है? तो फीडिंग के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं जो अरस्तु का लालटेन है एक कौन सी वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण दर में प्रकाश निर्भर कमी जो तब हो सकती है जब विकिरण उससे अधिक हो या तो CO2 के प्रकाश संश्लेषक विकास के लिए आवश्यक हो या CO2 प्रकाश संश्लेषक स्वांगीकरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा फोटो इनहिबिशन। नेक्स्ट देखिए, कई समकार्य प्रजातियों में शैली के आधार पर कंपिटम नामक एक छिद्र होता है जो पराग नलिकाओं को अंडाशय के किसी भी बीजांड तक पहुंचाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्रकाश के कारण ऊर्जा असंतुलन PQ पूल की रेडॉक्स अवस्था में परिवर्तन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। PSII के उत्तेजना के तरह के ऊर्जा असंतुलन को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा उत्तेजना दबाव। नेक्स्ट देखिए, कौन सा चैनल प्रोटीन बाह्य संकेतों के रिसेप्टर्स और आयन चैनलों दोनों के रूप में कार्य करते हैं? तो लिंकेज गेटेड चैनल। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य प्रोटोकार्डेटा में शामिल नहीं है? तो आंसर होगा क्रेनिएटा, जबकि एडेलोकार्डेटा, अकार्निया और ट्यूनिकाटा ये सभी शामिल हैं, बी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक आपने चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप छोटा सा योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ई निकट संबंधी लिपिड के एक समूह का सामूहिक नाम है जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। तो किसको? विटामिन ई को। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन फिशिकल्चर जलीय जीवों की खेती है जिसमें मछली, मोलस्क, क्रेटेशियन और जलीय जो पौधे शामिल है और यह वैश्विक मांस उत्पादन का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट देखिए, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत की झींगा राजधानी किसे कहती हैं?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमपीएससी मेंस में भी पूछा गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फाइलों कोड के तहत एक नाम स्थापित करने के लिए नाम और अन्य आवश्यक जानकारी फाइलों कोड पंजीकरण डेटाबेस में जमा की जानी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा पंजीकरण। नेक्स्ट है, बागवानी के दौरान होने वाली पानी की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी तकनीक मदद की जाती है? तो बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट देखिए, यंगा का डबल स्प्लिट प्रयोग किस प्रकार के व्यतिकरण का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा वेव फ्रंट का विभाजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को पढ़िए और धनात्मक क्रिस्टल के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर होगा इसका सी। आपतन अक्ष के अलावा ई किरण ओ किरण से तेजी से यात्रा करता है, तो ये इसका आंसर होगा गलत विकल्प यही है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधक रंग कोड प्रणाली में पांचवा बैंड क्या दर्शाता है? तो टॉलरेंस। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए और बी दोनों कथन सही है, तो देख लेते हैं। कथन एक घड़ी एक सर्किट है जो स्पंदों की एक श्रृंखला को एक सटीक पल्स चौड़ाई और लगातार पल्स के बीच एक सटीक अंतराल के साथ उत्सर्जित करता है। बी है, एक अनुक्रमिक सर्किट द्वारा एक घड़ी का उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि सर्किट की स्थिति को कब अपडेट किया जाए। तो आंसर होगा सी। ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती? तो अप्लाइड वोल्टेज पर ये निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है, सही जोड़ी आपको मिलाना है, तो इसके लिए डिलीट कर दिया गया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ठोस माध्यम बनाने वाले आयनों के गैस के बुलबुले की उपस्थिति के कारण होने वाला ढांकता हुआ ब्रेकडाउन का नाम बताइए, जिसके परिणाम स्वरूप करंट उत्पन्न होता है। तो आंसर होगा डिस्चार्ज ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है, फर्मी डिराक एफटी आंकड़े थर्मल संतुलन बनाने वाली प्रणाली में किस प्रकार की कल्पना लागू होती हैं? तो स्पिन 1/2 के समान कण पर 1/2 कण के समान। नेक्स्ट है, एक अक्ष के एक कण में कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए किस की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा बी, टार्क। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए डिलीट कर दिया गया है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जब इनपुट एस और आर दोनों को एक माना जाता है तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की स्थिति क्या होगी? तो अस्थिर। नेक्स्ट है, प्रत्येक फ्रेनेल के अर्ध आवर्त क्षेत्र का क्षेत्रफल किस गुणांक के समान और बराबर होता है? तो आंसर होगा लैम्डा की। नेक्स्ट है, इसके लिए डिलीट कर दिया है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संतृप्ति क्षेत्र में ट्रांजिस्टर किस स्थिति में कार्य करेगा? तो बेस एमिटर और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस्ड में। नेक्स्ट देखिए, बीटा ट्रोनिंग पर आधारित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉनों या बीटा कणों को गति देने के लिए एक त्वरक है। बीटाट्रॉन त्वरक बलों के रूप में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अवधारणा का उपयोग करता है। जो निम्नलिखित में से एक सीआरओ के दिल के रूप में कार्य करती है? तो कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है, एमएसआई में कितने सर्किट पैकेज पाए जा सकते हैं? तो आंसर होगा 13 से 99 के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवधिक गति का उदाहरण है जो दोलनशील नहीं है? तो आंसर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो येलो कलर का है वो ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, सरल क्यू में कितने कोने के परमाणु होते हैं? तो आंसर होगा 8। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थता का यंग मापांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो टेंसल स्ट्रेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथक प्रणाली का कुल संवेग होगा? आंसर होगा स्थिर। ब्रेकडाउन क्षेत्र में रिवर्स बॉयस के तहत काम करने वाले डायोड का नाम बताइए? तो जेनर डायोड। एकीकृत परिपथों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो आंसर होगा ए। ए क्या है, गलत है, जबकि ये तीनों सही है, तो अपन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन के लिए डिलीट कर दिए गए थे, इसको हम छोड़ देते हैं। और वायुमंडलीय दबाव और 25 डिग्री सेल्सियस पर गैस अणु के अणुभार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आंसर होगा सी। यह आणविक आयामों की तुलना में बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, विलियमसन ईथर संश्लेषण किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो आंसर होगा SN2। नेक्स्ट है, और जिस कैंडिडेट ने पिछली बार एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाया था, तो अब आप इनको देख सकते हैं, और जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। किस प्रकार की अभिक्रियाओं में आसन्न परमाणुओं से दो प्रतिस्थापियों की हानि होती है, जिसके परिणामस्वरूप असंतृप्ति उत्पन्न होती है? आंसर होगा सी, एलिमिनेशन। नेक्स्ट है, पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का स्टार्च कौन सा है जिसमें कई हजार ग्लूकोज इकाइयों का एक रैखिक संयोजन होता है? तो एमाइलेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन और गैलियम से बना है? तो सोर सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लैंथेनाइड आयन में 4f कक्षीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो आंसर होगा La3+ आयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्रबलित इंजीनियरिंग संरचनात्मक सामग्री को संदर्भित करता है जिसमें फाइबर निरंतर या लंबे समय तक पर्याप्त होते हैं ताकि वे एक दिशा में बढ़ती हुई शक्ति गुणों का उत्पादन करने के लिए उन्मुख हो सकें? तो आंसर होगा सम्मिश्रण। एक फलक केंद्रित खनीय संरचना की एक इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या में फलक परमाणुओं का योगदान क्या है? तो आंसर होगा इसका 3। साधारणतः पर रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश के उत्सर्जन को क्या कहते हैं? तो रासायनिक संदीप्ति। नेक्स्ट देखते हैं, इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड के उपचार पर निकिल टेट्रा कार्बोनिल निकिल सल्फेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया से गुजरता है? तो ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया से। यह चिपकने में सीमित अनुप्रयोग पाता है और फ्री रेडिकल इमल्सन या सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन द्वारा पॉलीमराइज किया जा सकता है। यह क्या है? तो यह पॉलीविनाइल एसीटेट है। सोडियम सल्फाइड सल्फर और एक्स के घोल में लकड़ी को पचाना सेल्यूलोज तैयार करने की सल्फेट प्रक्रिया है। एक्स द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी सोडियम सल्फाइड सल्फर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण का। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किसके साथ बेंजाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करता है और केनिजारो प्रतिक्रिया से गुजरता है? आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहल की प्रतिक्रियाशील का सही क्रम क्या है? तो तृतीयक, फिर माध्यमिक, फिर प्राथमिक, फिर मिथाइल। निम्न में से कौन सी स्थिति उच्च दाब या कम तापमान के तहत होती है जो आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसों की विचलन को दर्शाती है? आंसर होगा सी, आकर्षण या प्रतिकर्षण अंतर आणविक बल नगण्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प एक स्थिर आणविक कक्षीय को जन्म देने के लिए परमाणु कक्षाओं के लिए शर्तों में से एक को वहन करता है? आंसर होगा बी, परमाणु कक्षाओं की सापेक्ष ऊर्जा एक दूसरे के करीब होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है? तो सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, NaL का गलनांक NaF से कम क्यों होता है? तो आयनिक आकार आकर्षक बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर होगा सी। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है? तो लैम्डा बराबर c/u। नेक्स्ट देखिए, तरल पदार्थों की भाप आसवन के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध स्थिति है? तो आंसर होगा सी, अमिश्रणीय तरल पदार्थ में 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिरता हो जाती है। नेक्स्ट है, अंतरफलकीय कोणों की स्थिरता के नियम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? आंसर होगा सी, एक ही पदार्थ के क्रिस्टल के आकार के बावजूद आसन्न फलकों के बीच कोण समान रहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आंसर होगा सी, उत्पाद को तटस्थ न्यूक्लियोफाइल के लिए सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो वैज्ञानिकों ने आणविक कक्षीय सिद्धांत प्रस्तावित किया? आंसर होगा
हुंड और मुल्ली केन है। नेक्स्ट है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको जो 200 प्रश्न दिए गए हैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे, तो आपको धैर्य के साथ इसको पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही आप यदि इसके नेक्स्ट पार्ट को भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपके फीडबैक के अनुसार ही आपका इस सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से इथेन या किसी एल्केन के कंपित संरूपण के बारे में सही जानकारी देता है, तो आंसर होगा सभी CH बॉन्ड एक दूसरे से यथासंभव दूर होते हैं। आंसर होगा डी। सोडियम क्लोराइड की ज्वालक ऊर्जा 774 किलो जूल मूल -1 होती है, तो चिन्ह में जो माइनस का चिन्ह है क्या दर्शाता है, जो ये वाला चिन्ह है क्या दर्शाता है, तो एक एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है, इसका आंसर होगा भी। अब इसको वीडियो रोककर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आ चुके, तो इनको आप चाहे तो देख सकते हैं। आंसर होगा, इसका डिलीट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समाकल एवं पृष्ठ समाकल के संबंध को दर्शाता है, तो स्टोक्स प्रमेय। नेक्स्ट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अपन को मैथ को कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अभी। विषम हर्मिटीय अवयव के अभिलक्षणिक मूल्य हैं या तो शुद्ध, काल्पनिक या शून्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रत्येक परिमेय पूर्ण किए उपरांत एक क्षेत्र होता है, तो आंसर होगा डी। अब आप इस प्रश्नों को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना हार्ड लेवल इसमें रहा है, तो आपको इसी प्रकार से आपको अब अपनी प्रिपरेशन करनी होगी यदि आप इसमें सिलेक्शन चाहती हैं। नेक्स्ट है, अभी हम मैथ को छोड़ रहे हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे आपको, सिर्फ अभी इसमें साइंस और जो GS वाला पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है, किसी दी गई वक्र के लिए वक्रता त्रिज्या का बिंदु पथ क्या कहलाता है, तो आंसर होगा एवोल्यूट। एक निश्चित ब्याज दर क्या है जिस पर RBI बैंकों को ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रदान करता है, तो आंसर होगा रेपो दर। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो 6 साल या 65 साल। अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है, वो भाग 15। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। नेक्स्ट है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक की एक आकलन रिपोर्ट किसने जारी की है, तो नीति आयोग ने। तक्कोलम के प्रसिद्ध युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी चोल शासकों को राष्ट्रकूट ने हराया, तो परांतक प्रथम ने। यदि कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ और माता पिता से कोई व्यक्ति भारतीय है और नागरिकता मांग रहा है, तो कितने समय में भारतीय दूतावास में कराना अनिवार्य है, तो आंसर होगा 1 साल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य राज्यों और संसदों ने 18 नवंबर 2022 को ब्लॉक के कारण बाजार में ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की है, तो यूरोपीय संघ ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकारी बैंकों को विनिमय करता है, आंसर होगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किसने प्रतिहार पंच की स्थापना की, तो नागभट्ट प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने 2022 में एक पक्षी सर्वेक्षण किया जिसके परिणाम स्वरूप 175 प्रजातियों की पहचान हुई, जिसमें से 17 नई दर्ज की गई, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, सरफासी एक्ट कब पास हुआ, तो आंसर होगा 2002 में, और इसको लिए आप जरूर याद कर लीजिए, ये बहुत सी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथन में M1 का क्या अर्थ है, तो जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास जनता का डिमांड डिपॉजिट, ये M1 मुद्रा के तहत आता है। राजराजा चोल की अंतिम सैन्य उपलब्धि क्या थी, तो मालदीव की नौसेना विजय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर कर्ण बेदी की ये पुस्तक है, फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये आपके इंग्लिश आ चुके हैं, तो अभी हम इंग्लिश को छोड़ रहे हैं, सिर्फ GS को करेंगे। नेक्स्ट है, जब एक निज अर्धचालक को त्रिसंयोजी अशुद्धि की अमिश्रित किया जाता है, तो किस प्रकार का पदार्थ बनता है, आंसर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है,
एलिफेंटियासिस का क्या कारण बनता है? एलिफेंटियासिस का क्या कारण बनता है? तो आंसर होगा फाइलेरिया कीड़े। एटीपी में किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा। यदि पीएच मन 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। लीनियस ने प्लांटी और एनिमिलिया के साथ वर्गीकरण की 2 जगत प्रणाली विकसित की थी। प्लेग किसके माध्यम से फैलता है? तो चूहा पिस्सू के माध्यम से। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। जैविक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? तो वंश को लिए दर्शाता है, दूसरा उसका जाति को। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चाय में मौजूद होता है? तो टैनिक अम्ल। अम्लता के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसान मिट्टी में क्या डालता है? तो बुझा हुआ चूना। और यदि क्षारीयता कम करनी है तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके लिए डिलीट कर दिया है तो आप इसको छोड़ सकती हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण के लिए पानी शामिल नहीं है? तो बेकिंग सोडा में। इसके लिए छोड़ दिया है तो अब इसको भी छोड़ सकते हैं, डिलीट कर दिया है। सभी को सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+A। CISC एक प्रकार का कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, निम्न में से इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इंटरनेट के संबंध में HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर होगा सी। वीडियो एक आउटपुट डिवाइस है, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आंसर होगा सी। कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? आंसर होगा मॉडेम की। API प्रोटोकॉल का सेट है, निम्न में से इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। आंसर होगा यूनिवेक USA का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यूनिवेक का अर्थ क्या है? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्विक एक्सेस टूल बार के दाईं ओर मौजूद होता है? तो टाइटल बार। किसी दस्तावेज को एडिट करने का अर्थ है उसकी मौजूदा सामग्री में चेंज करना। कितने विभिन्न प्रकार की कंट्रोल एक्सेस तकनीकें मौजूद हैं? आंसर होगा 3 प्रकार की। इंटरनेट का विस्तृत रूप क्या है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। iOS बैकअप के लिए हमें किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर होगा कॉपी प्लस TFT। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को बाहर से एक्सेस करने से रोकता है? आंसर होगा डी फायरवॉल। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनें तो आंसर होगा GEME। आंसर होगा ए, जबकि IEPN, JAQ और SY ये सभी एक ग्रुप के हैं। नेक्स्ट है, एप्पल एक विशिष्ट कोडिंग योजना में ETTPI को दर्शाता है, तो कोड दिल्ली कैसा लिखागा? तो आंसर होगा बी। एक स्टेशन पर 3 ट्रेन है, एक दूसरे के पास खड़ी है, नीली ट्रेन। तो यहाँ पर रीजनिंग आ चुकी है तो आप इनको देख सकते हैं, लेकिन हम इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि अब रीजनिंग तो आप इसमें किसी बुक से पढ़ेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनें। तो अल्जाइमर का संबंध मस्तिष्क से होता है, तो एरिथीमिया का संबंध हृदय से होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग मिक्स है यहाँ पर, तो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य की पूर्णतः शुद्ध रूप यानी तो त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। तो मैं तुम्हारे घर आया पर तुम वहाँ नहीं थे, तो आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है? तो आंसर होगा बर्फीला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया? तो शौकीन, जबकि पौराणिक, नीतिक और धार्मिक ये सभी एक प्रत्यय से बने हैं। इसको डिलीट कर दिया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादी स्वर संधि का सही उदाहरण है? तो आंसर होगा नयन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विवाह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर होगा विप्लाय। निम्नलिखित में से शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो आंसर होगा मनोयोग। निम्नलिखित में से अड़ियल शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ईयल। ध्यान से देखिए, आंसर होगा ईयल। निम्नलिखित में से अनुरूप का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर होगा अनुकूल। त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान में घमासान युद्ध हुआ था।
निम्नलिखित शब्द अयादी स्वर संधि का सही उदाहरण इनमें से नहीं है, तो आंसर होगा सज्जन। जबकि नायिका, पावक और भावक ये सभी अयादी के हैं, सज्जन नहीं है। तो ये क्या है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वर्तनी, व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आंसर होगा डी, इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का सही उदाहरण है? तो गुर्बोधन। कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया? तो आंसर होगा परिक्रमा। जबकि प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिष्ठा ये प्रति उपसर्ग से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आंसर होगा नासूर। जबकि पाड़ी, बाहु और भुजा ये हाथ की है, नासूर नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब। तो इस प्रकार से आज के सेट के 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेट कराया जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट शिफ्ट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको टाइम पर जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही इसके पहले हमने MPPSC, UPPSC, उत्तराखंड PSC, छत्तीसगढ़ PSC, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के प्रीवियस पेपर को अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको जरूर देख लीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।